लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते। तो ये सारा कारण और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। गोड्डा पुलिस के चर्चित एनकाउंटर में मारे गए आदिवासी नेता सूर्या हांसदा मामले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री अमर बावरी, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक अमित मंडल और अनीता सोरेन के 7 सदस्यीय टीम ललमटिया के दकैता गांव पहुंची। भाजपा प्रतिनिधि मंडल के मृतक सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात की और उनकी पीड़ा सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने, जिनके लिए सूर्या हांसदा ने गरीबी और असहाय से जूझ रहे बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल खोला था, सीबीआई की जांच की मांग उठाई। अर्जुन मुंडा ने स्थानीय लोगों और मीडिया से बातचीत में कहा कि सूर्या हांसदा का परिवार परंपरागत रूप से गांव का मांझी घर यानी सामुदायिक मुखिया रहा है, जो हमेशा गांव के विकास और हितों के लिए काम करता आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने एक सुनियोजित साजिश के तहत उभरते हुए आदिवासी नेता की हत्या कर दी। भाजपा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो पार्टी पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन चलाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। मालूम हो कि पिछले दिनों गोड्डा पुलिस ने सूर्या हांसदा को एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। एक प्रतिनिधि के रूप में और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुंचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्या हांसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान है, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सूर्या हांसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व जिसका निर्वहन ये परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा, और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता।
27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी। पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस घूसपैठ में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे सूर्या हांसदा के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन, पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वो इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजी। अब यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है। और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है। क्योंकि वो जहां इस तरह के सामाजिक सरोकारों से काम करते रहा, वहीं कई बार वो चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से 2 चुनाव हारे। लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते? तो ये सारा कारण और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। उन बातों को अभी हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि जांच एजेंसी कहेंगे कि वो अपने जांच में। इसलिए हम सब की यहाँ पर अभी, क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का है, सवाल सिर्फ एक सूर्या हांसदा का नहीं, राज्य में किसी के साथ इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कि निष्पक्ष तरीके से जांच करने की व्यवस्था होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से, जिस साजिश का हमें संदेह है कि उन सारी चीजों को गड़बड़ झाला करने का प्रशासन जरूर कोशिश किया है, कर रहा है और करेगा। यहाँ के जितने लोगों से हमने बातचीत किया है, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से
क्योंकि हम रास्ते में भी कई जगह रुकते हुए आए, लोगों से हमने बातचीत किया, पूछा, और उसमें ये बात सामने आई कि ये लीपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है। तो दोबारा पोस्टमार्टम हो, रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम अध्यक्षता में कमेटी गठित हो और पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट इसको फिर से पोस्टमार्टम करे और नया रिपोर्ट बने। साथ ही साथ उनके परिवार के साथ सुरक्षा के पूरे, किसी भी तरह का कोई घटना, कोई भी चीज ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखे। और आगामी दिनों के लिए पार्टी एक निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है, अपनी रणनीति संगठन के तरफ से हम तय करेंगे, क्योंकि उन दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निरीह पारंपरिक व्यवस्था का जिम्मेदारी निभाने वाले किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। सर, क्या लगता है कौन सा इसको इसीलिए मैंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी और राज्य के एजेंसी पर यहाँ के किसी भी लोगों को आप पूछ लीजिए, वहां जो लोग हैं किसी को विश्वास नहीं है। अभी आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की, पहले राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करे। यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को स्पष्ट ढंग से स्पष्टीकरण दे। और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले। सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मतलब एक इनकाउंटर है और साफ सुथरा इनकाउंटर है, और कह रही है कि भाजपा मतलब इस पर राजनीति कर रही है, तो क्या कहेंगे? इसमें राजनीति हो रहा है, किसी की जान जा रही है, उनको राजनीति दिख रहा है। बयान आया सर, किसी की जान जा रही है, उसको राजनीति दिख रहा है। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं उनके परिवार से, उनकी माताजी से मिला, वो जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, उनकी वाइफ से हम मिले, और यहाँ पर इस तरह का कोई बात नहीं कहेंगे, पर हाँ, इनको न्याय मिले इसके लिए जरूर संघर्ष लड़ाई हम करेंगे। 4 दिन बाद भाजपा के आपके पूर्व विधायक का बयान आया है कि हम डरे सहमे हुए थे इस मामले के बाद। किससे डर रही थी सर भाजपा के विधायक नेता? अब देखिए, इस तरह के घटना घटेगी तो कोई भी आदमी आशंका जाहिर कर सकता है, कोई भी आदमी, आम आदमी असुरक्षित महसूस करे। चलिए, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।